एक सास और बहू रहती थीं। दोनों माँ तीन छठी का व्रत करती थीं। सास सुबह उठी, स्नान ध्यान करने के बाद वो पूजन वगैरह करने लगी। सोची हम बहू दोनों मिल के पूजा पाठ करेंगे, खिस्सा कहानी सुनेंगे। तो बहू तो सास को देखी पूजा पाठ करते हुए तो वो बिगड़ गई। कही तू भी पूजा कर रही हो, खेत में अभी नहीं गई। और रोज़ बूढ़ी जाती थी मकई के खेत में मकई रखाने, चिड़ियों को खेत में न बैठे चिड़िया वगैरह। तो लगी खेदने, तू जाओ खेत में नहीं गई, सब मकई चिड़िया चुग खा गई होंगी, अभी ये गई नहीं, ये भी पूजन कर रही है। गवार कहीं की पागल है तो भी ये कर रही है पूजन। तो सास कही कि आज तीन छठी का व्रत है, खेत में नहीं जाया जाता है बहू, आज हम खेत में नहीं जाएंगे। वो भगाने लगी, तू काहे नहीं जाओगी, हम नहीं जाएंगे खेत में कि तू नहीं जाओगी, तू जाओ जाओ भगो खेत में। उसको गाली वाली दे के बुढ़िया को वो अपने सास को भगा दी। वो जाके मचाना पे बैठ के रो रही है और अपना तीन छठी माता का ध्यान कर रही है। खे माँ तीन छठी माता, मेरी बहू नादान है, गवार है, तो उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, हमारे बेटे की रक्षा करिएगा माँ तीन छठी माता। वो मेरी बहू बहुत गवार है, हमें खेत में जोतासी में हमको भेजी है, इसलिए आप कोई नाराज़गी मत करिएगा, मेरे बेटे की हर प्रकार से रक्षा करिएगा माँ। तो दिन भर बूढ़ी वहीं रह गई। दोपहर जब हुआ तो तीन छठी माता इधर औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, किसी औरत के पास नहीं गई, उसी बुढ़िया के पास तीन छठी माता वही मचान पे जाके बैठी, वहीं बातें करी दिन भर बुढ़िया से। बुढ़िया को खूब थोड़ा उसका रोग व्याध हटा दी, उसको थोड़ा स्वस्थ बना दी, थोड़ा सुंदर बना दी, कम उम्र उसका थोड़ा कर दी और उसको सोना चांदी से सब आभूषण पहना दी, खूब बढ़िया साड़ी सफ़ेद पहना दी और उसको एक सोने का चरखा दे दी और खूब बात उत करके आशीर्वाद दी। वो कही माता जी मेरे बेटे और बहू अच्छा से रहें। कहें हाँ तुम्हारे बेटे बहू अच्छा से रहेंगे। तब जब ये पूजा पाठ कर चुकी बहू, उसकी घर पे खा पी चुकी अपना फलहार वगैरह जो प्रसाद, तब बुढ़िया को 3 बजे 4 बजे वो बुलाने लगी कि अभी नहीं आ पा रही हो, खेत में से अभी आ नहीं रही हो। अपने दरवाजे पर से बाहर बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। तो बुढ़िया वो सोने का चरखा पाई थी, जेवर गहना था, वो छिपाई थी कि कोई देख न ले। वहीं से अब संकेत कर कर के अपने बहू को धीरे धीरे बुला रही थी। अब यहाँ से ज़ोर ज़ोर से गाली दे रही है अपने सास को कि देखा इतनी दुष्ट है, वहीं से हमको बुला रही है, अपने नहीं आ पा रही है, इसकी इतना हिम्मत हमको बुला रही है। तो किसी तरह से अपना बुढ़िया तो पोप के गई, ढक के चरखा लेके कहीं धीरे से लाई। तीन छठी माताएं आई थी, हमको दे के गई हैं। तब जब ये सब देखी कही अरे कैसे कैसे तीन छठी माताएं आई थी, क्या हुआ। तब बुढ़िया को आदर उदर करने लगी। वो तीन बूढ़ी बताई, सास उसकी बताई कि देखो बहू तू बहुत गलती की, तीन छठी माता से हमने निवेदन किया तो क्षमा कर दी, हमको खेत में तू भगाई। कही ठीक है, ऐसे अगले साल तू हमके भगैया। तो कही कि नहीं तू बहुत गलती की, हम ही गलती नहीं करेंगे। साल भर सब पूरा ठीक ठाक से थी, अपने सास का सेवा उवा कर रही थी, आपस में मिलजुल के सास बहू रहती थी। लड़ाई झगड़ा बंद हो गया था तीन छठी माता के कृपा से। जब साल भर पे फिर तीन छठी व्रत आया, सुबह ही नहा धो के तैयार हो के अपने सास को एकदम से उखमच कर डाली, हे माता जी सासू जी हमें भी खदेड़िए, हमें भी गाली दीजिए, हमें भी खेत में भगाइए। बार बार उसकी सास मना कर रही थी, अरे बेटी
बहू तू ये फिर नादान हो, फिर तू गलत बात कर रही हो, वो तो तू जो की माता जी क्षमा कर दी, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है, खेत में नहीं जाया जाता है। तो गुस्सा करने लगी, नहीं जैसे हम तो के भगाए थे वैसे तू हमें भगाओ, वैसे तू हमें भगाओ, सासू जी वैसे हमें भगाओ। अब किसी तरह से ऊपर के मन से बुढ़िया को जीने नहीं दे रही थी, तो उसकी सास उसको फिर गाली देने लगी, भगाने लगी। ये तो भागे भागे गई, मचाना पर बैठ गई। अब मचाना पर बैठ गई बुढ़िया, यहाँ घर अब की सास उसकी पूजा पाठ कर रही है, तो सोच रही है पता नहीं वो कैसे वहाँ होगी मचान पे, क्या हाल है क्या नहीं है। उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ कथा पूजा में। और वहाँ तो वो बहू उसकी बड़ी खुशी से है, तीन छठी माता का इंतज़ार कर रही है। आई तीन छठी माता, उससे आदर भाव से बोली बतियाई, कहीं तुम्हारी सास नहीं आई है? कहीं नहीं, सास मेरी नहीं आई हैं, अब की साल वो हमें गाली दे के भगाई हैं, तो मैं आई हूँ आपसे मिलने। कहीं ठीक है? तो माता तीन छठी माता ने वो जो साड़ी ओढ़ी पहनी थी बढ़िया से आभूषण गहना साड़ी, उसका साड़ी एकदम फटा पुराना कर दी, और उसके ऊपर पूरा गंदगी उंदगी सब लग गया जेवर के जगह पे। और चरखा तो एक दी, लेकिन कहीं ले जाओ ये चरखा अपना ढक लो, ले जाओ। घर पे ले आके देख रही है तो उसके मन में तसल्ली था कि चरखा तो दी है और कुछ नहीं दी, साड़ी और जेवर नहीं दी माता जी, तो चरखा तो हमें दी है। चरखा ले आके घर उघार के देख रही है तो लोहे का चरखा था, तो लगी रोने। तो उसकी सास ने माता तीन छठी से क्षमा याचना की, कही कि माँ तीन छठी माता, मैंने कही थी कि ये गवार है, नादान है, इसको कुछ जानकारी नहीं है, इसको आप शिक्षा दीजिए, इसका कुमत इसका दूर करिए। माता जी उसका शरीर थोड़ा मटमैला कर दी थी, माता जी इसका शरीर शुद्ध कर दीजिए। सास के उसके निवेदन करने पर तीन छठी माता खुश हुई, उसके बहू को भी ठीक की। सास बहू दोनों बहुत आराम से सास बहू बेटा तीनों रहने लगे। और जैसे तीन छठी माता और सास बहू का दिन लौटाए, उसी तरह से संसार में हर किसी का दिन लौटाएं। जय माँ तीन छठी माता, धन्य हो माता जी की जय हो।